की बड़ी खबर के साथ में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई सेकंड्स तक ये झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं, यानी कि तीव्रता काफी ज्यादा है। कुछ ही देर में अधिक जानकारी भी सामने आएगी। और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। बता दें कि धरती कांपती हुई लोगों को महसूस हुई और कई सेकंड तक चीजें हिलती हुई दिखाई दी और लोग ऐसे में दहशत से अपने घरों से बाहर निकल गए, दफ्तरों से बाहर निकल गए हैं। कई सेकंड्स तक ये झटके महसूस किए गए हैं और केवल दिल्ली ही नहीं, एनसीआर यानी कि आसपास के इलाकों में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। भूकंप के झटकों से लोगों में भी हल्का दहशत का माहौल देखने को मिला। हालांकि सभी लोग अपने घर से एहतियातन बाहर निकल गए या फिर दफ्तरों में थे तो वहां से बाहर निकल गए। फिलहाल दोबारा से ये झटके महसूस नहीं किए गए हैं। एक ही बार ये भूकंप का झटका महसूस किया गया। हालांकि कई देर तक यानी कुछ सेकंड्स तक ये झटके महसूस लोग कर पा रहे थे और ऐसे में लोग एहतियातन अपने घरों से, दफ्तरों से बाहर निकल कर खड़े हो गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताएं कि लगातार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके बीते महीनों से महसूस किए जा रहे हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ये झटके महसूस किए जाते हैं। और अब ऐसे में दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। कई सेकंड्स तक ये झटके महसूस किए गए हैं और कुछ तस्वीरें भी अब से कुछ देर में सामने आने लगेंगी और दावा किया जा रहा है कि कई सेकंड्स तक ये झटके लोगों ने महसूस किए हैं। रिक्टर स्केल पर भी तीव्रता क्या मापी गई है, ये भी अपडेट कुछ ही देर में हम आपको करेंगे। तो कई सेकंड्स तक ये झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में और फिलहाल स्थिति सामान्य है और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये भूकंप के झटके इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में भी महसूस किए गए हैं। हालांकि इसका केंद्र क्या था ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उत्तरी भारत में और फिर पाकिस्तान की तरफ ये झटके महसूस किए गए हैं, ये स्पष्ट हो गया है। यानी कि एक तीव्रता के साथ में और इसकी रेंज भी काफी ज्यादा रही है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताएं कि ये तेज झटके थे जिसकी वजह से लोग भी दहशत में आ गए हैं और फिलहाल सभी लोग अपने घर दफ्तर से बाहर हैं। कुछ ही देर में अपडेट का इंतजार है और नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और अब से कुछ ही देर में हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे क्योंकि लोगों में काफी दहशत दिखाई दी है और भूकंप के झटकों की वजह से अभी दोपहर के वक्त में ये झटके महसूस किए गए। लोगों को फिलहाल मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। लोग अपने घरों से, दफ्तरों से बाहर निकल गए हैं। कई सेकंड्स तक ये झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यानी कि जो रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही होगी वो निश्चित रूप से ज्यादा रही होगी। हालांकि केंद्र क्या रहा है ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है और भूकंप के केंद्र की जानकारी भी अब से कुछ देर में सामने आएगी। और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, अफगानिस्तान का फैजाबाद भूकंप का केंद्र है और देखिए पहली दफा नहीं है कि अफगानिस्तान में भूकंप का ये केंद्र बना हो जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में इसकी रेंज फैली हो और भूकंप के झटके महसूस किए गए हो। एक बार फिर से अफगानिस्तान में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान का फैजाबाद भूकंप का केंद्र था जिसके चलते दिल्ली तक ये झटके महसूस किए गए हैं। उधर पाकिस्तान में पेशावर, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसी रेंज में दिल्ली एनसीआर के कई इलाके आते हैं। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद तमाम जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग ज्यादा जानकारी दे रही है। साथ ही साथ हम देख लें कि कहीं ना कहीं दिल्ली का
जो सेस्मिक जोन है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है और दिल्ली में जो कभी भी अगर आसपास के किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र में अगर भूकंप आता है तो दिल्ली में इसका जो झटका है वो खास तौर पर महसूस किया जाता है, क्योंकि दिल्ली सेस्मिक जोन जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। यहाँ पर किसी भी टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है वो सबसे पहले महसूस किया जाता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी चिंता जो है वो देखने को मिल रहा है और लगातार कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि आखिरकार भूकंप के पीछे आने के पीछे का जो कारण है वो क्या है, क्योंकि लगातार भूकंप के जो झटके वो इसी तरीके से महसूस किए जा रहे हैं। जी चंदन, देखिए फिलहाल ये झटके महसूस किए गए थे और कई सेकंड्स तक ये झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान का फैजाबाद भूकंप का केंद्र रहा है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर तक इसके झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर भी तीव्रता काफी ज्यादा बताई जा रही है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर को एक बार फिर से भूकंप ने हिला दिया है। लाहौर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एएनआई के माध्यम से ये जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि अफगानिस्तान भूकंप का केंद्र रहा है और इसी के चलते आसपास के देशों तक ये भूकंप के झटके यानी कि भारत में, पाकिस्तान में ये झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर की खास तौर पर बात करें तो यहाँ भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। काफी ज्यादा तीव्रता इसकी रिक्टर स्केल पर अगर मापे तो देखी जा सकेगी। हालांकि अभी अपडेट सामने नहीं आया है और फिलहाल किसी भी प्रकार के जनहानि या फिर हताहत की खबर सामने नहीं आई है। लोग अपने घरों से निश्चित रूप से बाहर निकल गए, अपने दफ्तरों से बाहर निकल गए, लेकिन किसी के हताहत होने की, किसी प्रकार के डैमेज की अभी खबर सामने नहीं आई है। हालांकि संभव है कि अफगानिस्तान से इस प्रकार की जानकारी जरूर सामने आए, क्योंकि अफगानिस्तान में पहले भी इस प्रकार के भूकंप आए हैं और ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान इमारतों को अफगानिस्तान में देखा गया है। देखिए अपडेट सामने आ गया है, रिक्टर स्केल पर 6 तीव्रता का ये भूकंप रहा है, यानी कि काफी ज्यादा इसकी तीव्रता रही है और 6.0 तीव्रता का ये भूकंप आया है। अफगानिस्तान का फैजाबाद भूकंप का केंद्र रहा है। रिक्टर स्केल पर 6.0 इसकी तीव्रता। वहीं पाकिस्तान में इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर, पेशावर, तमाम ऐसी जगह है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसका केंद्र बताया जा रहा है अफगानिस्तान का फैजाबाद इलाका है। ज्यादा जानकारी लेके जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, भूकंप के तेज झटके 6.0 इसकी तीव्रता, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? किसी प्रकार के जनहानि हताहत की तो खबर नहीं। देखिए, क्योंकि इसका एपी सेंटर और जो एपी सेंटर था वो अफगानिस्तान एपी सेंटर था और 6.1 का क्योंकि इसकी रिक्टर स्केल पे पैमाना नापा गया है और काफ़ी, क्योंकि इसकी डेप्थनेस भी कहा जाए तो 220 किलोमीटर नीचे इसका डेप्थनेस रहा है। लेकिन अभी तक क्योंकि शुरुआती ही मामला है, ये देखना होगा कि आखिर में किसी तरीके की कोई जान माल की हानि यहाँ पर तो नहीं हुई है। लेकिन एक जोर का कंपन यदि कहा जाए तो आसपास के इलाकों में भी देखने को मिला है और ख़ास तौर पे यदि बात किया जाए कि अफगानिस्तान में ये क्योंकि एपी सेंटर था तो उसके पास के जो पड़ोसी मुल्क हैं उन जगहों पर भी इसकी कंपन देखने को मिली है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इससे किसी तरीके की जान माल की हानि हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये भूकंप आया था और तीव्रता काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि 6.1 की यदि तीव्रता यदि मानी जाती है तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ माना जाता है और इसकी कंपन जो है, क्योंकि 220 किलोमीटर नीचे धरती के नीचे में थी, तो इसकी कंपन जो है, जोरदार कंपन यहाँ पर भी महसूस करने को मिला है। और ये तमाम यदि इलाकों की बात किया जाए तो इन सभी जगहों पर भी इसकी कंपन देखने को मिली है। ये लोगों में भी कहा जाए तो उस समय दहशत जरूर यहाँ पर हुआ, लोग जरूर डरे सहमे थे, क्योंकि एक लगातार यदि देखा जाए कई एक जगहों पे इस तरीके की भूकंप की घटनाएं देखने को मिली है, भूकंप दिखाई आया है और इस वजह से कहीं सीधे तौर पे कहा जाए कि लोगों में एक दहशत का माहौल जरूर देखने को मिलता है। अब इसका क्या रहा है, कितना इससे क्षति पहुंची है, ये अभी आकलन का होगा या उसकी खबरें अभी सामने निकल करके आएगी और आने वाले समय में ही इसके बारे में पता चल पाएगा, जो थोड़ी देर में, कि आखिर में क्या किस तरीके का यहाँ पर इससे लॉस किस तरीके का हुआ है। इन सभी चीज़ों के बारे में कहीं जानकारी मिलेगी। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान इसका एपी सेंटर था, 6.1 की रिक्टर स्केल पे इसका पैमाना था, 220 किलोमीटर इसका नीचे जो है गहराई थी जहाँ पे ये भूकंप आया है
अब इसका आकलन अभी कहा सकता है कि थोड़ी देर में आएगा, लेकिन लोगों में एक दहशत का माहौल जरूर इस भूकंप की वजह से जरूर देखने को मिला था। लोग जरूर डरे हुए जरूर दिखाई दिए। आपके पास में विजय राणा, जी मीडिया संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, के चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और कितने बजे के आसपास ये झटके महसूस किए गए? देखिए, थोड़ी देर पहले ही लगभग 5-10 मिनट पहले ही हल्के झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं। हालांकि रिएक्टर स्केल पर वो झटके वो कहाँ तक था वो उसका अभी विभाग की ओर से बताया जाएगा, भूकंप विभाग की ओर से, कि वो कितने झटके तेज थे। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज नहीं थे, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान में जो केंद्र है भूकंप का, जो वहाँ पर जो झटके लगे थे रिएक्टर स्केल पर 6.1, वो काफ़ी ज़्यादा तेज झटके थे। और इस तरह के झटके अगर शहर में आते हैं तो काफ़ी तबाही शहर में हो सकती है। हालांकि यहाँ झटके महसूस जरूर हुए हैं पूरे पंचकुला में, चंडीगढ़ में, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज झटके यहाँ पर नहीं थे, लेकिन इतने तेज जरूर थे कि लोग उसे महसूस कर सकें। और लोगों में एक बार थोड़ी दहशत जरूर हुई कि भूकंप के झटके यहाँ तेज ना आए, लेकिन बाद में जैसी जानकारी मिली कि जो केंद्र बिंदु था वो अफगानिस्तान में था और दोबारा झटके महसूस नहीं हुए अब तक, तो इससे थोड़ा राहत लोगों को जरूर मिली। और कुछ लोग जो है वो घरों से बाहर भी निकले थे देखने के लिए कि जहाँ तेज झटके ना जाएं, लेकिन फिलहाल लोगों को राहत जरूर मिली है कि जब जानकारी मिली कि जो केंद्र बिंदु था वो अफगानिस्तान में था, वहाँ के शहर फैजाबाद के आसपास जो केंद्र बिंदु था भूकंप का वो था, और वहाँ पर हालांकि 6.1 का भूकंप आया जो काफ़ी तेज़ माना जाता है और काफ़ी नुकसान इस इतने भूकंप से हो सकता है। लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ में हल्के झटके महसूस हुए। रिएक्टर स्केल पर ये झटके कितने बड़े थे इसकी जानकारी जो है विभाग की ओर से बाद में जारी की जाएगी। लेकिन हालांकि एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में, पूरे हरियाणा में हल्के झटके महसूस किए गए हैं इस भूकंप के। जी, निश्चित रूप से, और तस्वीरें भी कई सारी सामने आ रही हैं, जो लोग फोटोज वीडियोज अपलोड कर रहे हैं इस झटके के बाद में, जो डर का माहौल देखने को मिला। लौटूंगे आपके पास, राहुल लगातार बने हुए हैं। राहुल, ऐसे में फिलहाल क्या स्थितियां हैं, क्या सामान्य हो गया है वापस से सब कुछ? जाहिर सी बात है, क्योंकि इसका एपी सेंटर अफगानिस्तान था, तो उसका एक आफ्टर शॉक होता है। जब भी यदि अर्थक्वेक आता है तो उसका सबसे मेन जो नुकसान होता है वो जहाँ पे एपी सेंटर रहता है उस जगह पे उसका नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि सिस्मिक प्लेट्स होती हैं, सिस्मिक प्लेट्स खिसकती हैं या सिस्मिक प्लेट्स यदि टकराती हैं तो उससे कहीं सीधे तौर पे भूकंप आता है। और उसके बाद जो उसका आफ्टर शॉक होता है, जो उसका शॉक होता है, जो ट्रेमर होता है, वो ट्रेमर जो आसपास के इलाके हैं उन जगहों पे भी उसका ट्रेमर देखने को मिलता है। और यही कारण है कि उसके झटके जो कश्मीर समेत आप देखा जाए तो आसपास के इलाके, चंडीगढ़ वगैरह जो पंजाब के इलाके हैं या दिल्ली के में भी हल्का झटका उसका ज़रूर महसूस किया गया। तो ये महसूस यहाँ पर भी ज़रूर हुआ है। लेकिन इसका अफेक्ट यदि देखा जाए तो अफेक्ट पूरी तरीके से अफगानिस्तान में ही देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान और उसके आसपास के जो इलाके हैं उन सभी जगहों पर ही उसका देखने को अफेक्ट मिलता है, क्योंकि मेन एपी सेंटर वहीं पे है, वहीं पे सबसे ज़्यादा महसूस किया जाएगा या वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा डैमेज होने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की जाती है। लेकिन इस तरीके के, क्योंकि 6.1 स्केल पे यदि जब रिश्टर स्केल पे भूकंप आया है, ये क्योंकि काफ़ी बड़ा भूकंप का झटका माना जाता है, तो इसके आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। क्योंकि एक बार जब ये भूकंप, इस तरीके का भूकंप आता है, उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी आने वाले समय में मिलेगा। आने वाले समय में थोड़े थोड़े अंतराल पे कुछ एक भूकंप के झटके और देखने को मिलेंगे, जिसको कि आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। आफ्टर जो एक बड़े झटके अर्थक्वेक के बाद एक जो छोटे छोटे अर्थक्वेक आएंगे वो अब देखने को मिलेगा। लेकिन अभी यदि कहा जाए कि सामान्य ज़िंदगी है, सामान्य ज़िंदगी अब अभी भी लोग अपना चलने लगे, लेकिन जो एक डर था, एक डर का माहौल जो लोगों में दिख रहा था, वो कहीं सीधे तौर पे अब सामान्य हो चुकी है। और अब कहा जाए तो जो किसी तरीके का अब, क्योंकि आकलन देखना होगा या देखना ये होगा कि आखिर में इसका नुकसान कहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला है, वो सारी की सारी बिल्कुल निश्चित रूप से राहुल। और ये एक रिमाइंडर के तौर पे भी देखा जा सकता है कि दिल्ली कितना ज्यादा ओपन है, वल्नरेबल है, ये तमाम जो सेस्मिक एक्टिविटी है उन तमाम चीजों को लेके, क्योंकि अक्सर दिल्ली भूकंप का शिकार होता ही है, हिलता हुआ दिखता ही है, और इस वजह से और भी ज्यादा डिजास्टर मैनेजमेंट को अच्छा करने की, पुख्ता करने की जरूरत बढ़ जाती है। आप सही कह रही हैं। देखिए, दिल्ली के बारे में यदि कहा जाए तो दिल्ली सिस्मिक जोन 5 में है, और इस समय सिस्मिक जोन यदि 5 में है तो यहाँ पर यदि इस तरीके का कहीं पे भी भूकंप का झटका आता है, यदि
रिश्टर स्केल पे 5 के ऊपर आता है तो उसका आफ्टर माथ यदि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा। यहाँ पर उसकी बड़ी जान माल की हानि यहाँ पर देखने को, क्योंकि सिस्मिक प्लेट यहाँ की यदि कहा जाए कि हिली हुई है या 5 के ऊपर, वो काफ़ी डेंजर जोन में इसको माना जाता है। लेकिन इस अभी जहाँ पर भी देखा गया है कि यहाँ पर दिल्ली की में उस तरीके का कोई भी भूकंप का एपी सेंटर जो है वो दिल्ली या हो या आसपास का हो वैसा नहीं रहा है। आसपास के इलाकों पे जरूर रहा है, उसका ट्रेमर जरूर यहाँ पर महसूस जरूर किया गया है। लेकिन दिल्ली की यदि बात किया जाए, दिल्ली का सिस्मिक जोन 5 में है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा खतरा है। यदि किसी तरीके का इस तरीके का भूकंप आता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कहा सकता है कि अभी काफ़ी समय से या यहाँ पर अभी किसी भी तरीके का भूकंप का झटका नहीं है। और सही बात है कि यहाँ पर जो एजेंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको चौकन्ना रहना होता है उस समय, और उसके लिए पूरी तैयारी भी की गई, तैयारी भी निश्चित रूप से हाई अलर्ट पे तमाम ये एजेंसीज इमरजेंसी सर्विसेज भी रहती हैं। लौटूंगे आपके पास। योगेश कुमार जी मीडिया संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, गुरुग्राम की क्या तस्वीरें सामने आई? जो असर है वो दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिला। गुरुग्राम में लोगों की माने तो उन्होंने अभी कुछ देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए। हालांकि झटके इतने तेज नहीं थे, लेकिन मैं गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में, सदर बाजार में अगर इस तरह के भूकंप के झटके तेजी के साथ आते हैं तो सदर बाजार की तमाम इमारतों को खाली कराना मुश्किल है। साथ ही साथ गुरुग्राम जो है उसमें कॉर्पोरेट ऑफिस ज्यादा और गगनचुंबी इमारतें यहाँ पर है, हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम के लिए भी भूकंप के तेज झटके घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि तुरंत उन तमाम बिल्डिंगों को खाली नहीं करा सकता। जिस तरह से अगर झटके नुकसानदायी रहे या तेज झटके गुरुग्राम में अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान गुरुग्राम में हो सकता है। कुछ लोग मेरे साथ है जिन्होंने आपसे कुछ देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए थे, उनका कहना यही है कि हालांकि झटके तेज नहीं थे लेकिन एक फील जरूर हुआ था कि जरूर कंपन हुआ है। जी, किस तरह से महसूस किया आपने? हाँ, मैं अपने आप ही ऐसा लगा कि वो कहे कि जो हो गया लग रहा है भूकंप आ गया, अजीब सा जो घटना महसूस किया। आपने भी भूकंप की झटके महसूस किए? आपको लग रहा था कि दीवार में ठोकर के चीज हो रही है? बिल्कुल, ये वो लोग थे जिन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए थे। और इस तरह की इमारतें गुरुग्राम में बहुत सारी सदर बाजार के आसपास, तो जाहिर सी बात है भीड़ भाड़ वाला इलाका गुरुग्राम सदर बाजार का है। अगर कई झटके यहाँ पर आते हैं तो इन तमाम बिल्डिंगों को, इमारतों को खाली कराना मुश्किल है और जाहिर सी बात है गुरुग्राम में नुकसान ज्यादा हो सकता है। जी बिल्कुल, और ये नुकसान काफी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि कोई जर्जर इमारत अगर हो या फिर पुरानी इमारतें हो तो वहां पर तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज का पहुंचना और भी ज्यादा मुश्किल है। तंग गलियां हैं या फिर इस तरीके की सिचुएशंस हो। तो लौटूंगी आपके पास। विजय कुमार जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। विजय, क्या नोएडा में भी झटके महसूस किए गए? नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाई सोसाइटियां जहां पर 20 मंजिल 30 मंजिल की इमारत है और अचानक से जैसी भूकंप जानकारी मिली उसके लोग अचानक से लिफ्ट से उतरने लगे और कह सकते हैं कि भारी संख्या हो गई थी लिफ्ट के पास में। तो कई लोगों ने जीने का सहारा लिया, लिफ्ट से नीचे उतरे और सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर दिखाई थे। और सोशल मीडिया पे जम के तस्वीरें भी भूकंप की दिखाई दे रही है और बताया जा रहा है कि जो भूकंप का जो था वो अफगानिस्तान से होता 6.1 की स्पीड से भूकंप के झटके महसूस किए गए नोएडा के अंदर भी। देखो बिल्कुल, और ऐसे में तीव्रता क्या ज्यादा ही महसूस की गई है जितना बाकी इलाकों में एनसीआर रीजन में, या फिर उससे कम? जी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हाई सोसाइटी है जहाँ पे लाखों की संख्या पर लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो जैसे इनको जानकारी मिली लोगों ने लिफ्ट का सहारा लिया, उसके बाद से लोग चूने से नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे थे। पर जो कहीं ना कह सकते हैं जो आम जो लोग हैं उनको इसका महसूस नहीं है, पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनको झटका काफी महसूस हुआ। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।